वेलकम आप सभी का तनु क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम लोग सेलेक्टिव क्वेश्चन यानी जो गेस किया हुआ क्वेश्चन है उसी को आज हम लोग कवर करेंगे। केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र के ये सभी क्वेश्चन से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, यानी डायरेक्टली आपको बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप कोई भी क्वेश्चन को मिस नहीं करेंगे, सब क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेस किया गया है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि चालकता की यानी चालक की जो चालकता होती है और प्रतिरोध, इनमें जो संबंध होते हैं कैसा संबंध होते हैं। चालकता और प्रतिरोध में कैसा संबंध होता है। चालकता का मतलब क्या होता है कि अपने से यानी चालक कंडक्टर अपने से होते हुए इलेक्ट्रॉन को कितना ज्यादा पास होने देता है उसको उसी को कहते हैं चालकता। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन पास होगा तो उसको क्या कहेंगे, चालकता अधिक है। और प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध क्या होता है, किसी कंडक्टर की किसी चालक की वैसा गुण जो मतलब इलेक्ट्रॉन को मतलब प्रवाह होने से रोकता है, उसको धकेलता है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध करते हैं। उसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। यानी जब विरोध करता है, यानी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विरोध करता है चालक कंडक्टर, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रतिरोध बोलेंगे। तो इसमें जो संबंध होता है डायरेक्टली मतलब दोनों के लिए मतलब इन्वर्सली संबंध होता है। अगर चालकता अगर बढ़ेगी तो प्रतिरोध घटेगी, अगर प्रतिरोध बढ़ेगी तो चालकता घटेगी। यानी आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी बराबर हो जाएगा 1/r। ठीक है, सी का मान बढ़ेगा तब जब आर का मान घटेगा, आर का मान घटेगा तो सी का मान बढ़ेगा। ठीक है, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि वह उपकरण जिसमें ईंधन जैसे हाइड्रोजन और मीथेन के दहन ऊर्जा का सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है उसको क्या कहते हैं। वह उपकरण यानी जो मशीन होता है, तो ये जो मशीन है ईंधन सेल, यानी ईंधन सेल क्या ऐसा उपकरण है जिसमें ईंधन जैसे कि हाइड्रोजन और मीथेन के दहन ऊर्जा का सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, चेंज किया जाता है, उसको कहते हैं ईंधन सेल। यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया कि फैराडे का विद्युत विच्छेदन नियम का जो द्वितीय नियम है, यानी फैराडे के विद्युत विच्छेदन का जो सेकंड लॉ है किससे संबंधित है। तो ये जो लॉ संबंधित है, ये लॉ किससे संबंधित है, विद्युत के समतुल्य भार से। विद्युत के समतुल्य भार से क्या होता है सेकंड लॉ, E1/E2 = W1/W2 है ना, ये सेकंड लॉ है ना। फर्स्ट लॉ क्या होता है, W बराबर ZCT, ये आपका फर्स्ट लॉ होता है। सेकंड लॉ किस पर, विद्युत के समतुल्य भार पर डिपेंड करता है, इसी से रिलेशन रखता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ में पूछा गया कि निम्नलिखित में एक आयनिक यौगिक है, तो आयनिक यौगिक कौन हो जाएंगे। तो यहाँ जो आयनिक यौगिक है सोडियम नाइट्रेट, ये क्या है आपका आयनिक यौगिक है, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद एवं ऋणोद पर जो प्रतिफल प्राप्त होगा, यानी जो प्राप्त प्रतिफल होगा वो क्या होगा। ठीक है, कैथोड और एनोड की बात की जाती है, तो कैथोड पर वही जमा होगा जो मतलब प्लस प्रवृत्ति वाला होगा, यानी धातु जाकर के उसमें जमा होगा, और एनोड पर जो अधातु होता है वो जाके जमा होगा। ठीक है, तो F2 यानी कैथोड पर जाएगा यानी धनोद पर जाएगा, और H2 जो होगा कहाँ जाएगा, ऋणोद पर जाएगा। ठीक है, क्योंकि H2 आपका क्या है मतलब प्लस वाला है। ठीक है, ये H2 कहाँ जाके जमा होगा, ऋणोद पर, F2 आपका धनोद पर। ठीक है, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का, यानी पांचवें नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 6। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड के प्रतिक्रिया से क्या प्रतिफल बनता है, क्या प्रोडक्ट बनता है। सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड आपस में रिएक्शन करता है, तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है ना वो बनता है H2SiF6। क्या बनता है, H2SiF6, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, कैनिजारो रिएक्शन आप पढ़े हैं, तो कैनिजारो प्रतिक्रिया क्या दिखलाता है, क्या वो शो करता है। तो ये जो शो करता है एसिटाल्डिहाइड को, किसको, एसिटाल्डिहाइड को ये शो करता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7th नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका स्क्रीन पर, एक यौगिक जलांशन के पश्चात 1 डिग्री अमाइन देता है, तो वह यौगिक कौन है। यानी 1 डिग्री अमाइन का निर्माण करता है, तो एनाल्डाइड क्या हो जाएगा, एनाल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड क्या हो जाएगा, एनिलाइड, यानी ऑप्शन आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्न यौगिकों में किस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा तुरंत आक्रमण होता है, तुरंत उस पर क्या कर देता है मतलब अटैक कर देता है। तो यहाँ जो है वो कौन सा, फिनोल, यानी फिनोल एक ऐसा यौगिक है यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही पर, यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही पर द्वारा जो होता है मतलब इस पर तुरंत आक्रमण कर देता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही इस पर तुरंत क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है फिनोल पर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन कह रहा है कि C5H11OH द्वारा कितने प्राथमिक अल्कोहल प्रदर्शित होते हैं। OH किसका मतलब क्रियाशील मूलक है, यानी फंक्शनल ग्रुप है, यानी जो ये
मतलब मूलक है, ये किसका है, अल्कोहल का। तो ये प्राथमिक अल्कोहल कितने प्रदर्शित होते हैं इसके दौरान वो आपको बताना है, 4, 5, 3 या फिर 6। तो यहाँ जो प्राथमिक अल्कोहल जो शो करेंगे इसके दौरान टोटल 4, कितने 4, यानी ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 11th पूछ रहा है कि अधिकतम संख्या में सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है। काफी सिंपल क्वेश्चन है, प्लीज अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन काफी सिंपल है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अधिकतम संख्या में सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित रहते हैं। तो ये जो रहते हैं गिल्सरोल में, किसमें, गिल्सरोल में, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 12, क्वेश्चन कह रहा है कि किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो ये हो जाएगा NH3, यानी NH3 का जो गैस है, ये NH3 जो गैस है इसका अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे ज्यादा किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट, H2 PTCl6 का आयुपेक नाम पूछा गया, ठीक है। H2 PTCl6 का आयुपेक नाम क्या होगा, वो हो जाएंगे हाइड्रोजन हेक्साक्लोरोपेंटेन हेक्साक्लोरोपेंटेन सेकेंड, ठीक है। यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का। सॉरी इसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, H2 है ना, तो हाइड्रोजन हेक्साक्लोरो यानी हेक्सा क्लोरो यानी क्लोरोइड हो जाएगा। पीटी है ना, पीटी का कितना लेगा 4, हाँ पीटी 4 तक हो जाएंगे, ठीक है। यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो इसी तरह से नोमेनक्लेचर आएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में कितना करा, 14, कार्बोनाइल ग्रुप में सी का प्रसंकरण होगा, यानी हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया। तो कार्बोनाइल ग्रुप में जो सी का प्रसंकरण हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp2, क्या होता है sp2, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया कि फॉर्मल्डिहाइड को एसिटल्डिहाइड में अंतर किसके द्वारा किया जाता है। फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड में जो अंतर किया जाता है, डिफरेंस किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो ये आयोडीन और क्षार के द्वारा, किसके द्वारा, आयोडीन और क्षार के द्वारा ये डिफरेंस किया जाता है, मतलब अंतर किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा यौगिक ऑक्सीकरण करने पर बेंजोइक एसिड का निर्माण करता है, ठीक है। ऑक्सीकरण करने पर उसका मतलब जो है बेंजोइक एसिड बन जाता है, ऑक्सीकरण करने पर सिर्फ, ठीक है। तो ये जो है पी क्लोरोटाइलुइन, इसका अगर यौगिक, ये एक ऐसा यौगिक है, इसका ऑक्सीकरण करने से क्या बन जाता है, बेंजोइक अम्ल बन जाता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, फॉर्मिक अम्ल को जब H2SO4 के साथ हीट किया जाता है तो फाइनली क्या प्रोडक्ट बनता है, क्या देता है, तो ये जो देता है ये क्या देता है, CO, क्या देता है, CO देता है, यानी ये प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया कि निम्न में से कौन भोजन में से भोजन को संरक्षित रखता है, ठीक है। निम्न से कौन भोजन को संरक्षित रखता है, यानी भोजन को संरक्षित रखता है, यानी उसको सुरक्षित रखता है, तो ये हो जाएंगे बेंजोइक अम्ल। कौन, बेंजोइक अम्ल, क्या ठीक हो जाएंगे, राइट आंसर बेंजोइक अम्ल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन का जो परमाणु होता है, कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन का जो परमाणु होता है वो क्या होता है, वो होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया। तो sp2 इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन का, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में कौन बहुलक जंतुओं के लीवर में संग्रहित रहता है, लीवर में उसका कलेक्टिव रहता है, कलेक्शन मतलब वही जमा रहता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्लाइकोजोन, क्या हो जाएंगे, ग्लाइकोजोन जो है बहुलक है, ये बहुलक है, पॉलीमर है जो जंतुओं के लीवर में संग्रहित रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन करा कि नायलॉन का जो उदाहरण है वो क्या हो जाएंगे, नायलॉन का उदाहरण एग्जांपल जो है वो क्या हो जाएंगे, तो पॉलीएमाइड, ये क्या है, नायलॉन का एग्जांपल है, पॉलीएमाइड नायलॉन का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रेशा पॉलीएमाइड का बना होता है, पॉलीएमाइड, डेक्रोन, आर्लॉन या फिर नायलॉन या फिर रेयान। तो यहाँ जो रेशा है वो कौन सा रेशा हो जाएंगे, नायलॉन जो है ये पॉलीएमाइड का बना होता है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23, क्वेश्चन करा कि बेकेलाइट फिनोल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है, बेकेलाइट फिनोल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है, तो ये जो रिएक्शन करते हैं ये फॉर्मल्डिहाइड से, किसके साथ, फॉर्मल्डिहाइड, यानी बेकेलाइट फिनोल के साथ, यानी किसके फिनोल के साथ अभिक्रिया करके क्या प्राप्त होता है, यानी क्या मतलब देता है, फॉर्मल्डिहाइड देता है, फॉर्मल्डिहाइड फाइनली प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक KI डालने पर उजला अवक्षेप प्राप्त होता है, ये उजला अवक्षेप क्या है, ठीक है। यानी जो ये अवक्षेप बनता है उजला अवक्षेप, तो वो कौन सा केमिकल है वो आपको फॉर्मूला पूछा गया, ठीक है। तो ये जो बनते हैं Cu2I2, ठीक है, यानी Cu2I2 यही उजला होता है, ये सफेद होता है, ठीक है, यही प्रोडक्ट बनता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आपका स्क्रीन पर क्या पूछ रहा है कि 100 ml जल में 1.80 ग्लूकोज क्या खिला गया है, ग्लूकोज यानी C6H12O6 से घुला हुआ, ठीक है। तो 27 डिग्री सेल्सियस पर इस विलयन का जो प्रासंगिक दाब होगा, पाई का मान आपको पूछा गया, ठीक है। आर का मान आपको दे दिया गया 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर के
पर मोल, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको जो सॉल्व करेंगे ना तो ये निकलेगा 2.46 ATM। क्या निकलेगा? 2.46 दाब होता है ना, ATM दाब को फुल, ये प्राचीन दाब का मतलब ये मात्रक क्या होता है? ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 25 नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन में 26 में पूछा गया कि सोडियम क्लोराइड NaCl के 0.2 मोल जलीय विलयन के लिए क्वथनांक का मान निम्न हो सकता है। जल का आपको Kb दे दिया गया है 0.5 K पर मोल, ठीक है, K पर मोल, ठीक है, K भी आपको मिल गया, ठीक है। तो ये भी आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसका जो हो जाएगा वो 100.2 डिग्री सेल्सियस, कितना निकलेगा इसका टेम्परेचर? 100.2 डिग्री सेल्सियस इसका क्वथनांक निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 27, विलियन स्थिरांक का जो R का मान है, विलियन स्थिरांक R का जो वैल्यू है वो कितना होता है? तो R का वैल्यू होता है 0.082 लीटर ATM पर K पर मोल, ठीक है। नहीं, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से किस में विलियन का अनुसंख्यक गुण नहीं है? विलियन का अनुसंख्यक गुण नहीं है, तो यहाँ जो विलियन का अनुसंख्यक गुण नहीं होंगे पृष्ठ तनाव, ये जो है विलियन का अनुसंख्यक गुण नहीं है, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। परासन दाब, वाष्प दाब, अवमन, हिमांकन, ये सब क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में 29, यूरिया का 0.6% जलीय विलयन किससे संप्रासरी होगा? ठीक है, किससे आपको मेल कराना, किससे? यानी 0.1 मोलर ग्लूकोज से, या फिर 0.1 मोलर पोटेशियम क्लोराइड से, या फिर 0.6 सोडियम क्लोराइड से, या फिर 0.6% ग्लूकोज से। इसको क्या कराना है? संप्रासरी कराना है, ठीक है। तो ये जो संप्रासरी करेंगे 0.1 मोलर ग्लूकोज से, ठीक है, यानी 0.1 मोल ग्लूकोज से, ठीक है, यानी मोलर हो जाएंगे ना, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किस में द्विआघूर्ण ज्यादा होगा? द्विआघूर्ण डायपोल मोमेंट जिसको बोलते हैं, सबसे ज्यादा एक्सेस होगा वो किस में होगा? तो CHCl3 इसमें जो डायपोल मोमेंट होगा वो सबसे ज्यादा होगा E के कंपैरिजन में, CHCl और CHCl2, उसके बाद CCl4 के कंपैरिजन में, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में 31, ग्लास क्या है? ग्लास जो है वो किसका एग्जाम्पल है? तो अति शीतलित द्रव सुपर कूल्ड लिक्विड जिसको बोलते हैं एग्जाम्पल है, यानी ये क्या है? मतलब एक तरह से अक्रिस्टल ठोस भी इसको बोलते हैं, ठीक है, यानी अक्रिस्टल ठोस का ही नाम है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में आयनिक ठोस निम्नलिखित में कौन है? क्वेश्चन में 32, आयनिक ठोस निम्नलिखित में से कौन है? यानी आयनिक ठोस, तो आयनिक ठोस जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? NaCl, यानी ये क्या है? मतलब आयनिक ठोस है, ये नमक है, साधारण नमक, तो ये आयनिक ठोस है, ठीक है, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन हीरा है, हीरा किसका एग्जाम्पल है? हीरा जो है ये किसका एग्जाम्पल है? हीरा में कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं? तो उसमें क्या नेटवर्क सॉलिड है, यानी ये क्या है? नेटवर्क बॉन्ड, यानी इसमें जो होते हैं क्या होते हैं? एक तरह से नेटवर्क सॉलिड की कैटेगरी में आते हैं हीरा यानी डायमंड। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन पूछ रहा है कि NaCl में धनायन तथा ऋणायन का जो समन्वय संख्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा गया। तो Na+, ठीक है, Na+Cl- टूटता है, ये टूटने के बाद Na और Cl का जो समन्वय संख्या बनता है वो बनता है आपका 66, कितना? 66। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 35, सोडियम निष्कर्षण में प्रयुक्त विधि कौन सी है? सोडियम के निष्कर्षण में जो प्रयुक्त बेस्ड जो मेथड होता है वो कौन सा मेथड है? तो डाउन मेथड, कौन सा? यानी डाउन से मेथड, डाउन से प्रोसेस, ठीक है। ये क्या है? सोडियम निष्कर्षण में ये प्रयुक्त मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा आयरन का अयस्क नहीं है? आयरन का जो अयस्क नहीं है वो कौन नहीं हो जाएंगे? कैसिट्रेट, ये आयरन का अयस्क नहीं है। लिमोनाइट मैग्नेटाइट, ये आयरन का अयस्क है। कैसिट्रेट आयरन का अयस्क नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है? मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है, तो मैग्नीशियम का अयस्क जो नहीं हो जाएंगे ये कैलामाइन, ये मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है कि जिंक का ब्लेड से जिंक का निष्कर्षण होता है। जिंक का ब्लेड से, यानी जिंक का ब्लेड से जिंक का निष्कर्षण जो होता है भर्जन के बाद कार्बन के साथ अपचयन करके, यानी भर्जन के बाद भर्जन क्या है? एक मतलब ऑक्सीजन यानी ऑक्साइड के रूप में बदलने का एक प्रोसेस है, यानी एक प्रक्रिया है भर्जन, ठीक है। तो भर्जन के बाद कार्बन के साथ अपचयन द्वारा क्या होता है? जिंक ब्लेड से जिंक का निष्कर्षण होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 39। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कॉपर पायराइट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो कॉपर पायराइट का फॉर्मूला क्या होता है? CuFeS2, क्या होता है? CuFeS2। क्वेश्चन नंबर 40 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में त्रिभस्मीय कौन है? त्रिभस्मीय की बात की जाती है, तो यहाँ जो त्रिभस्मीय हो जाएंगे H3PO4,
H3PO4 ये क्या है, त्रिभस्मीय है, ठीक है, यानी ट्राई बेसिसिटी, ठीक है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछ रहा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक पाए जाने वाले अक्रिय गैस कौन सी, हीलियम, नियोन, आर्गन या फिर क्रिप्टन। तो सबसे ज्यादा तो पाया जाता है आर्गन, यानी वायुमंडल में सबसे ज्यादा अक्रिय गैस जो इनर्ट गैस पाया जाता है वो आर्गन पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन करा कि हीलियम का मेन जो सोर्स है वो क्या हो जाएगा। हीलियम का मेन सोर्स जो होता है वो होता है मोनाजाइट सैंड, ठीक है, यानी मोनाजाइट जो बालू होता है, रेत होता है, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि वायु में निम्न में से कौन सी गैस नहीं पाई जाती है। तो वायु में जो गैस नहीं पाई जाती है वो कौन सी गैस नहीं पाई जाती है, रेडोन, रेडोन नहीं पाई जाती। 43 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन ऑक्साइड उभयधर्मी है। ऑक्साइड जो है उभयधर्मी है 44। तो यहाँ जो उभयधर्मी SnO2 ये है क्या आपका उभयधर्मी ऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या पूछा है 45, मर्क्यूरी क्लोराइड, मर्क्यूरी क्लोराइड अमोनिया गैस से रिएक्शन कर प्रतिक्रिया कर उजला अवक्षेप बनाता है। उजले अवक्षेप का अनुसूत्र आपसे पूछा गया फॉर्मूला, तो ये हो जाएंगे HgNH2Cl। ये क्या है, उजला मतलब अवक्षेप है, मतलब यही उजला अवक्षेप यानी प्रोडक्ट बनते हैं, इसका अनुसूत्र यही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए आप सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। और प्लीज आपसे लास्ट में विनती की जाती है, प्लीज अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे, ठीक है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि चैनल पर आपको वो मटेरियल प्रोवाइड की जाती है जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी कारगर साबित होता है, यानी बोर्ड एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए मतलब जो जरूरी होता है वो सारा चीज आपको यहाँ प्रोवाइड की जाती है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हो गया, यानी मॉडल सेट हो गया, मॉडल पेपर हो गया, वो सारा चीज आपको दिया जाता है, ठीक है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।